प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का विषय है बाइबल का अध्ययन क्यों करें या परमेश्वर के वचनों का अध्ययन क्यों करें। क्योंकि हम जानते हैं जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है और शक्तिशाली है। जैसे इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 12 आयत में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो जीवित है, वो शक्तिशाली है, प्रबल है, वो प्राण को भी और आत्मा को भी आर पार करके छेदता है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। हमें इसलिए अध्ययन करना है क्योंकि हमें जीवित रहना है। और परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय हम पढ़ें तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने एक परखने वाला आया था, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और प्रभु ने वचन को कोड किया। उस वचन को जो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन वचन से जीवित रहेगा। कब रहेगा? जब हमें वचनों का पता होगा, जब हमें यह पता होगा कि वचन हमें किस तरह से हमें बता रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए लाइट है। जो परमेश्वर का वचन है वो मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए लाइट है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो रात को कहीं जा रहा हो तो रात को उसे अंधेरे में क्या चाहिए? लाइट चाहिए, उसे प्रकाश चाहिए, तब वो सीधे रास्ते पे चल सकता है। अदरवाइज वो गलत रास्ते पे चला जाएगा या वो ठोकर खा के गिर जाएगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब परमेश्वर का वचन हमें पता होगा तब हमें ये मालूम होगा कि ये हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और हमारे पांव के लिए दीपक है। बिल्कुल एक लाइट की तरह परमेश्वर का काम वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपको वचन पता होगा और वचन आपके लिए ज्योति होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप कहीं दाएं बाएं मुड़ने लगे, अगर गलत रास्ते पर चलने लगे, तो परमेश्वर का वचन जो आपको अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में होगा, आपके अंदर होगा, आपको उस गलत रास्ते पे जाने के लिए बचाएगा उस रास्ते पर जाने से। और तीसरी बात हम देखेंगे कि जवानों की चाल को शुद्ध करता है। जो परमेश्वर का वचन है वो जवानों की चाल को शुद्ध करता है। इसलिए हमें अध्ययन करना है। जवान व्यक्ति जो भी है मेरे भाई बहन, और जो मसीह में जवान है उनके लिए भी भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सवाल है कि जो जवान है वो अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध कर सकता है। और इसका ही आंसर आगे लिखा है, मेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब व्यक्ति प्रभु के वचन से सावधान कैसे रहेगा? जब उसे अध्ययन होगा, जब उसे पता होगा कि परमेश्वर का वचन हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए मना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चोरी मत करना, तभी हम चोरी नहीं करेंगे। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, जैसे आज संसार चोरियां कर रहा है, जैसे आज जो दुष्ट लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, वैसे हर कोई गलत काम करता जाएगा। अगर उसे ये पता नहीं होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अगर पाप की मजदूरी का पता नहीं होगा तब वो व्यक्ति भी, जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, इसलिए वो भी पाप कर जाएगा। इसलिए हमें अपनी चाल को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जरूरी है। और आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन बुद्धि देता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो बुद्धि देता है। नीति वचन 2 अध्याय उसकी 6 आयत कहती है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। क्या कहता है कि जो बुद्धि है वो यहोवा ही देता है, यानी परमेश्वर देता है। बुद्धि परमेश्वर देता है
और समझ और ज्ञान की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, यानी उसके वचन से निकलती हैं। जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन इस किताब में, इस बाइबल में लिखा गया है, प्रभु के दासों के द्वारा ऑलरेडी लिख दिया गया है कि प्रभु ऐसे कहता है। इसलिए अगर बुद्धि, और बात है बुद्धि की, अगर बुद्धि की किसी में घटी हो, कमी हो, और याकूब 1:5 कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हर एक को देता है और उसको भी दी जाएगी। यानी बुद्धि मांगनी है, और वो बुद्धि कैसे आएगी? वो परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर का वचन शैतान पर विजय प्राप्त करवाता है। हम शैतान के कामों पर रोक लगा सकते हैं, हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? प्रभु के वचनों के द्वारा। जैसे इफिसियों के अध्याय 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हर एक हथियार जो है वो बांध लो। यानी 17वीं आयत जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, और आत्मा की तलवार से, जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो। जब आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा तो हम शैतान को क्या है, हम परास्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन की स्टडी करेंगे, यानी जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बाइबल जो है हमें परमेश्वर का वचन मिला है। इस परमेश्वर के जीवित वचन को जब आपको मिला है तो इसे किसी साइड में, किसी कोने में नहीं रखना, इसका अध्ययन करना है। क्यों अध्ययन करना है? मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो आप लोगों को देखना पसंद नहीं है। लेकिन जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, सारे के सारे पॉइंट ये हैं कि परमेश्वर के वचनों का अध्ययन हमें क्यों करना है। इसलिए अजीजों, जिसके पास वचन है वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे। जो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ सकता, उन लोगों से जो उनके घर में पढ़े लिखे हैं, वो उनके द्वारा सुनकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं।